एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा नहाना धोना हो चुका था, पूजा पाठ हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है ना, तो यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स वगैरह मैंने लगा रखे थे ना, तो उनकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो फिर वही रहते हैं ना कि पानी भरने की वजह से इनकी जड़ें जो होती है वो गल जाती हैं, तो फिर ख़राब हो जाते हैं अगर आप प्लांट्स लगाते हो बरसात में। तो जी यहाँ पे अभी मैं आ गई थी नीचे और मैंने अपने बाल वगैरह सुखा लिए हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि बच्चों का मन था मैगी खाने का। तो यहाँ पे कुछ पैकेट्स रखे थे मैगी के, तो उन्हीं को मैं बनाऊंगी। और मैंने जो है सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। तो सुबह फ्रेंड्स, कुछ सुबह की कुछ अच्छी आदतें होती हैं जिनके वजह से आपके घर के जो काम होते हैं वो टाइम से निपट जाते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो टाइम से, तो सारे काम जो होते हैं टाइम से ही होते हैं। और हम जो हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, उन्हें हमेशा सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि ना जिस घर में गृहिणियाँ जल्दी उठती हैं उस घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी ही रहती है। और फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चे सो के उठ गए थे और फिर मैंने सोचा चलो मैगी बना लेती हूँ। बच्चे ना काफ़ी ज़िद कर रहे थे मैगी के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मैगी मैंने सारे पैकेट्स में से मैगी निकाल ली है। उनको मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं ना बिल्कुल सिंपल सी चीज़ खाना चाहते हैं। इसमें जैसे प्याज टमाटर वगैरह से जैसे कि बनाओ ना, तो फिर इतना ना खाना पसंद नहीं करते। सिंपल सी मैगी बच्चों को बना दो ना, तो फिर बच्चे मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैगी मसाला था ना वो मैं इसमें डालूँगी और इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी और ऐसी ही अच्छी लगती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैगी मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से जो है चला लूँगी। और मैगी बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पहले तो मैं बच्चों को दूंगी खाने के लिए, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह तो मेरी बन चुकी थी, केवल मुझे जो है पराठे ही बनाना है। तो ना जैसे कि पराठे वगैरह मैं तब बनाती हूँ जब सब लोग खाते हैं, गरम गरम ही अच्छा लगता है ना सबको खिलाना। तो जी यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरी जो है मैगी बन गई थी और उसके बाद फिर मैं बच्चों को निकाल के दूंगी। हल्की सी ना मैंने ठंडी कर दी थी ताकि बच्चे इजीली खा लें। और यहाँ पे ना तीनों बच्चों को मैं मतलब कटोरी में निकाल के दे दूँगी ना, तो खा लेंगे आराम से। और अभी जो है यहाँ पे देखिए मैगी लेके आ गई थी मैं बाहर, और मम्मी की थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं थी। और ये ना ब्लॉग था संडे का, मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन का ये ब्लॉग था। तो हमारी जो बुआ सास है ना वो भी आई हुई थी, तो फिर उनको चाय वगैरह तो मैंने दे दी थी, चाय वगैरह सभी ने पी ली थी। और अभी जो है मैं सबको नाश्ता भी दूंगी। मैंने कहा पहले बच्चों को दे दूं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना शोर मचाने लगते हैं, तो किसी को भी नाश्ता वगैरह करने नहीं देते हैं। तो पहले बच्चों को मैंने खिलाया पिलाया। और अभी जो है मैं पराठे बनाऊंगी। हस्बैंड जी जो हैं थोड़ा वो आज देर से उठेंगे, क्योंकि सोए थे ना थोड़ा देर से, तो अभी वो नहीं उठे हैं। तो मैं सबको पहले नाश्ता करा देती हूँ, मम्मी को भी। मम्मी जो है थोड़ा बहुत खा लेंगी, उसके बाद फिर दवाई खाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बुआ सास आई हुई है ना, तो उनको भी मैं नाश्ता करा लूँगी। वो भी नहा धो ली थी। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो है पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ठंडे ना रखे हुए जैसे पराठे वगैरह ये चीज़ें ना ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। एक बार को आप रोटी तो खा सकते हो रखी, मतलब ठंडी, मतलब सेक के रख लो बाद में खा सकते हो, पर पराठे जो रहते हैं वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे चलिए मैं ना सेकती जा रही थी और गरम गरम ही यहाँ पे मैं खिलाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ना जो हमारी बुआ सास है ना वो रुक गई थी, और वैसे वो रुकती नहीं है पर हम लोग ने रोक लिया था, क्योंकि ऐसा रहता है ना अगर कोई घर पे आए 1-2 दिन रुक जाए ना तो फिर अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं तो कहीं जा नहीं पाती हूँ, पर अगर हमारे घर कोई आता है ना तो ऐसा लगता है थोड़े बहुत दिन रुक जाए कोई। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं अगर कोई आ जाता है, क्योंकि मेहमान अगर घर पे आते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर हमारे घर कोई आता है। और आज ना जैसे संडे का दिन है, तो संडे के दिन फिर मम्मी ना घर पे भी रहती हैं और सारे लोग घर पे रहते हैं, तो अच्छा लगता है ना, सारे लोग घर पे होते हैं, एक दूसरे से बातें करना। और फिर वही रहता है त्योहार के बहाने तो एक दूसरे से मिल लिए
जाता है, पर वही रहता है ना, इतना टाइम किसके पास रहता है, अपना काम भी रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं। त्यौहार के दिन अगर त्यौहार पे ही मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने का। तो जी यहाँ पे अभी जो है बच्चों ने तो खा पी लिया था, और उसके बाद यहाँ पे जो है हस्बैंड जी भी उठ गए थे, और उसके बाद फिर मैंने उनको जो है नाश्ता वगैरह करा दिया था। तो फ्रेंड्स ना जो है नाश्ते वगैरह का काम निपट चुका था मेरा, और यहाँ पे जो है हस्बैंड सोए हुए थे, क्योंकि जब ना बारिश का मौसम होता है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, तो फिर हम लोग अंदर लेटते हैं अधिकतर। तो फिर यहाँ पे जो है हस्बैंड सोए हुए थे, और जो है फिर मैंने सोचा यहाँ की जो है चादर वगैरह ठीक कर देती हूँ, मतलब बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पे ना कुछ बेडशीट फ़ोल्ड करने के लिए रखी थी, तो फिर उनको भी सबको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि सारा काम हम जो होता है हाउसवाइफ़ के लिए ही करना पड़ता है। बाकी जो है मम्मी तो घर पे हैं, तो मम्मी जब भी घर पे रहती हैं ना, तो बच्चे जो रहते हैं मम्मी में ही लगे रहते हैं, तो फिर मुझे भी थोड़ी टेंशन नहीं रहती है। और वैसे भी सारा काम जो रहता है मैं खुद ही से करती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी काम मैं मम्मी को बोलूँ। मम्मी की अगर कभी भी तबीयत ठीक होती है ना, तो भी मैं मम्मी से नहीं करवाती हूँ, क्योंकि घर का जो काम होता है वो हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है, मतलब हम बहू जो होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी ही होती है। और मम्मी ने तो काफ़ी काम कर लिया, अब जो है हमारी ज़िम्मेदारी होती है अपना घर खुद संभालना और अपने तरीके से अपने घर की ज़िम्मेदारियों को निभाना। तो जी यहाँ पे देखिए मेरी जो है बेडशीट ठीक हो गई है, और यहाँ पे उसके बाद मैं जो है पिलो वगैरह सेट कर दूँगी। तो जब तक घर ना बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित नहीं हो जाता, जब तक ना मैं चैन से बैठती नहीं हूँ। जब तक इधर उधर सामान फैला होता है तो फिर मुझे ना थोड़ा बेचैनी रहती है कि हाँ मेरा घर इधर से उधर मेरा सामान फैला है। तो मैं काम जो होता है ना अपने हिसाब से करती हूँ, और पूरा 100% कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को जो होता है 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के सारे काम परफेक्ट तरीके से कर पाऊँ। तो जी यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े थे, क्योंकि बारिश ही चल रही है ना, तो फिर कपड़े भी थोड़े बहुत जो होते हैं ना इधर उधर रहते हैं, सुखाना पड़ते हैं ना, तो फिर इधर उधर फैलाना पड़ते हैं। तो वो सारे कपड़े सूख गए थे, तो उन कपड़ों को भी मैंने फ़ोल्ड करके जो है रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे घर में पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा किया, और अभी जो है मैंने मशीन लगा दी है। यहाँ पे जो है कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि बारिश में वही रहता है ना कपड़े वगैरह। और अभी जो है धूप भी निकल आई थी फ्रेंड्स, आज ना धूप निकली है थोड़ी सी, तो फिर मैं सोच रही हूँ इन कपड़ों को जो है फटाफट मशीन में धुल दूँगी, और फिर इनका जो है ड्राई वगैरह कर दूँगी इनको, तो फिर मैं छत पे फटाफट फैला के आ जाऊँगी। और जब तक कपड़े वगैरह धुलेंगे ना, क्योंकि मशीन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और आज ना मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ना अगर कोई आपको एक्स्ट्रा काम करना है या कुछ भी काम करना है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सुबह उठने का, जल्दी उठने का, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और हम गृहिणियों की जो रूटीन होती है वो परफेक्ट रूटीन तभी होती है जब सुबह आप जल्दी उठते हो। तो ये आदतें तभी अच्छी बनती हैं जब आप डेली ही भी सुबह उठ के अपनी जो होती है एक हैबिट बना लेते हैं कि हाँ मुझे ये वाला काम करना है तो करना ही है। अगर आप एक बार आलस दिखा जाते हो ना, तो फिर कोई भी काम आपका टाइम से नहीं हो सकता है। तो जी यहाँ पे जो है मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग कर दी है, और यहाँ पे ना बीच बीच में बच्चे ना कुछ लेने आते रहते हैं किचन में कि मम्मी ये दे दो वो दे दो। तो बीच बीच में मैं अपने बच्चों का भी जो काम है वो करती रहती हूँ, साथ में अपने घर का भी काम करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे कि कोई भी आ जाता है ना घर पे, या कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है ना, तो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो कल के कुछ सामान वगैरह रखा था ना, तो वो सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। फ्रिज को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया था, सारे बर्तन भी खाली हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा इनको धो के रख दूं, क्योंकि बर्तनों में ना वही रहता है ना, बर्तन अगर खाली होकर धुल जाते हैं ना तो ठीक रहता है। थोड़ा थोड़ा भी सामान रखा होता है ना, तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ, खाली कर देती हूँ, और बड़े बड़े बर्तन ना फिर मैं धुल देती हूँ, ताकि जो जगह है ना स्पेस बन सके। और यहाँ पे ना जो है सारे बर्तनों को मैं धुलूँगी। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स आज मुझे ना गेहूँ भी साफ़ करना है। तो हस्बैंड जी को कहीं जाना था, तो बोल रहे थे कि मैं मतलब जाऊँगा उससे पहले ना अपने गेहूँ वगैरह साफ़ कर दो, मैं जो है चक्की पे रखाऊँगा पिसने के लिए। तो जी फिर मैंने सोचा पहले ना मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो रहे थे, और फिर ना सिंक में बर्तन पड़े होते हैं ना, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है।
तो फटाफट मैंने जो है अपने घर के सारे काम मतलब A to Z सारे काम निपटा लिए थे। कपड़े जो हैं कपड़े तो धुल रहे हैं, कपड़े जो हैं बाद में मैं डाल के आऊँगी छत पे। पहले मैं ये ज़्यादा ज़रूरी काम था मेरा, क्योंकि आटा भी है ना ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले मैं जो है जब भी मेरा आटा ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले मैं आटे का इंतज़ाम ज़रूर से कर लेती हूँ। मतलब गेहूँ वगैरह अगर होते हैं ना तो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर जैसे कि गेहूँ वगैरह साफ़ करके आटा ही पिसवाया जाता है। क्योंकि अगर आप जो रेडीमेड आटा लेते हो ना तो हमारे इतना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होता, मजबूरी होती है ना, जैसे कि गेहूँ वगैरह ना हो या फिर मेरी तबीयत ठीक ना हो या फिर मैं साफ़ नहीं कर पाऊँ, तो फिर ऐसा होता है तब आ जाता है रेडीमेड आटा मतलब पैकिंग वाला। अदरवाइज़ मैं जो है गेहूँ साफ़ करके ही पिसवाती हूँ। और हमारे यहाँ ना जो होता है यही आटा सभी को अच्छा लगता है। रेडीमेड कभी आ जाता है ना तो फिर इतना लोग हमारे घर में खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती हूँ किसी भी हाल में। और मेरी भी कुछ जैसे मैंने बताया था इस वाले चैनल पे तो नहीं, खैर मैंने दूसरे वाले चैनल पे रक्षाबंधन का ब्लॉग शेयर किया था, तो मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, वीकनेस हो रही थी। और मुझे ना अधिकतर वीकनेस रहती ही है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा जो गोलू है ना वो मेरा फीड करता है ना, तो फिर थोड़ी सी मुझे वीकनेस हो जाती है। और आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे ही बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के साथ रहता ही ऐसा। फिर भी मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह टाइम से उठूँ, बच्चों को देख लूँ, घर के अपने जो हैं सारे काम कर लूँ। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब आप सुबह जल्दी उठते हो। तो जी यहाँ पे जो है गेहूँ जो थे ना ज़्यादा गंदे नहीं थे, इसमें जो रहता छोटी छोटी मिट्टियाँ थी और इसमें जो रहता है ना डंडी वगैरह वो थी, तो उनको मैंने ना हटा दिया है और अच्छे से साफ़ कर दिए थे यहाँ पे। और अभी जो है इनको मैंने हस्बैंड को दे दिया था तो वो चले गए थे चक्की पे पिसवाने के लिए। उसके बाद फिर वो उन्हें कोई काम था तो फिर वो सीधा वहीं से निकल गए थे। तो वही रहता है ना, टाइम से सारे काम हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए मेरी जो है गेहूँ वगैरह जब तक साफ़ हुए जब तक मेरे जो कपड़े भी धुल गए थे, उसके बाद फिर मैंने कपड़े ड्राई कर लिए थे। और आज ना थोड़ी सी धूप निकली है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल भी हो रहे थे, धूप भी हो रही थी, बादल भी हो रहे थे और हवा भी चल रही थी। तो फिर छत पे वही रहता है ना, जैसे छत पे धूप होती है ना तो फिर इनमें धूप लग जाती है ना तो स्मेल वगैरह नहीं आती है कपड़ों में बनना। तो फिर अगर आप बिना धूप के कपड़े सुखाते हैं ना तो उसमें स्मेल आने लगती है और फिर प्रेस लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो धूप में कपड़े जब सूखते हैं ना तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है और अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉवल वगैरह किचन की टॉवल थी और जो वैसे टॉवल थी वो सारी मैंने धो दी थी। कल के भी कपड़े थे यहाँ पे, जैसे सूट वगैरह थे, मम्मी गई थी ना मतलब उनके जानने वाले जो भाई हैं ना उनके मुँह बोले भाई, तो वो वहाँ गई थी रक्षाबंधन पे। तो फिर वहाँ से आई थी शाम के टाइम आई थी वो रक्षाबंधन पे। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है सुबह में ही सारे कपड़े वगैरह मैं धुलूँगी। और वही रहता ना संडे के दिन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, पर संडे का दिन हो या कोई सा भी दिन हो मेरे उठने का वही परफेक्ट टाइम रहता है। और मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप सभी जितनी भी गृहिणियाँ हैं प्लीज़ सुबह में जल्दी ही उठा करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। तो जी यहाँ पे देखिए अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है और मैं जो है आज बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी और ये सभी की फेवरेट है। तो मैंने ना सभी से पूछ के ही बनाई है कि चने की दाल की खिचड़ी बना लूँ फ्राई करके, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने जो चने की दाल की जो थे ना चने की दाल की खिचड़ी भिगो दी थी, चावल और चने की दाल, और जब फ्राई करके बनाते हो ना खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड और इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।